चलिए इस लेक्चर में देखते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स और स्टोकियोमेट्री आपस में साथ में किसी कैलकुलेशन में यूज़ की जाती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी का ही है। इसमें दिया है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl। यहाँ जैसे ही एक्वस लिखा गया इसका मतलब इट इज़ अ सोल्यूशन नॉट प्योर HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दे दी गई है कि CaCO3 2HCl से रिएक्ट करके CaCl2 CO2 और H2O बना रहा है। तो जैसे ही आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल जाती है आप तुरंत उसमें पता लगा लेते हैं कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। वन इन्फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, 1 mole of CaCO3 will combine with 2 mole of HCl to give you 1 and 1 mole of CaCl2 CO2 and H2O। इसी को आप वेट के टर्म्स में भी लगा सकते हैं पता। क्यों? क्योंकि इसका 1 मोल है तो मोलर वेट के बराबर कंज्यूम होगा, ये डबल द मोलर वेट कंज्यूम होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रेशियो में कंज्यूम होगा, और ये इनके CaCl2 के साथ इक्वल टू मोलर मास इसमें जनरेट होंगे। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब आपको क्या पता लगाना है? व्हाट मास ऑफ CaCO3, इसका लगाना है पता मास। ये वाला पोर्शन आपको पता लगाना है। दिस पोर्शन यू हैव टू फाइंड आउट कि कितना मास लगेगा। ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसको कि हम यूनिटरी मेथड में अप्लाई करेंगे। और रिक्वायर टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml, ये दिया है V1 और V दिया है V ऑफ HCl सोल्यूशन, और ये मोलैरिटी दी है ऑफ HCl सोल्यूशन। जैसे ये वॉल्यूम ऑफ मोलैरिटी और मोलैरिटी आपको मिल जाती है, आपको तुरंत मिल जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले हैं। नंबर ऑफ मोल्स ये ml में दिया हुआ है, देन इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, देन इट विल बी मोलैरिटी इज गोइंग टू बी 0.75। तो जैसे ही आपको नंबर ऑफ मोल्स और मोलैरिटी और वॉल्यूम मिल गया, आपने क्या निकाल लिया कि एक्चुअली ये कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि मोलैरिटी के टर्म्स में तो कैलकुलेशन होगी नहीं। आपकी स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स, उनके वेट या उनके वॉल्यूम के टर्म्स में होती है अगर वो गैसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0.018 मोल्स ऑफ HCl मिले हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मिला हुआ है, तो आपने उसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि 100 ग्राम रिएक्ट्स विद 2 मोल, ठीक। तो ये 2 मोल, बिकॉज 2 मोल HCl रिएक्ट्स विद कितना 100 ग्राम ऑफ CaCO3। देयरफॉर आपको डायरेक्ट आप 0.018 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, क्या आ जाएगा, ये 1 मोल करता 100/2 से इंटू 0.018, क्या आ जाएगा ये पूरे में आंसर में ग्राम में। तो इन दिस वे यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपका 0.9 ग्राम। अगर आप 0.9 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl से कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। इन दिस वे यू कैन सी दैट हम लोग मोलैरिटी को भी स्टोकियोमेट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि उसके वॉल्यूम के हिसाब से उसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर देना है। आज आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है, और फ्रॉम टुमारो आई विल टेक योर नेक्स्ट चैप्टर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम।